हेलो फ्रेंड्स। जैसा हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था प्राइस एक्शन और बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक सिंगल कैंडलस्टिक के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं डबल कैंडलस्टिक के बारे में, या फिर तीन कैंडल्स को कैसे हम कंबाइन करके एक पैटर्न बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में कि मार्केट में कुछ ऐसा रिवर्सल सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आज हम बात करेंगे। अगर आपने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे है तो पहले उसको देखें, वो बेसिक है। सेकंड फिर हम इस पे आते हैं जो कि हमारी डबल कैंडलस्टिक या ट्रिपल कैंडलस्टिक हम बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनगल्फिंग। तो हमारे पास एक पैटर्न का नाम दिया गया है एनगल्फिंग। तो आपको नाम पे नहीं जाना, आपको समझना है कि वो एक्चुअली करता क्या है वो। ठीक है। तो एनगल्फिंग से आपको समझ आ रहा है किसी चीज को पूरा कवर कर लेना, एनगल्फ कर लेना, उसको पूरा निगल जाना। तो दो तरह के पैटर्न होंगे हमारे। एक बियरिश एनगल्फिंग, जो कि हमें हमें सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए, एक ट्रेंड चाहिए। मान लो एक स्टॉक चले जा रहा है चले जा रहा है, और यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एक पैटर्न बना जो कि हमारा क्या है, बियरिश एनगल्फिंग है। तो उस पैटर्न के बाद अगर वो डाउन ट्रेंड जाता है तो इसमें समझ आता है कि ये हमारा रिवर्सल पैटर्न हो गया। अगेन जब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो हमें एक पैटर्न यहाँ पर मिलता है, फिर से क्या मिलता है, वो बुलिश एनगल्फिंग। तो जब हमें बुलिश एनगल्फिंग वो पैटर्न मिलता है तो वो हमारा एक तरह से इस ट्रेंड के लिए रिवर्सल की तरह काम करता है, फिर हमारा ट्रेंड ऊपर चला जाता है। तो इन दोनों को हम देखते हैं कैसे वो दिखते हैं और क्या उनका रोल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस कैंडल पैटर्न की, मैं उसको जरा हाईलाइट कर देता हूँ। इन दो कैंडल्स को आप देख रहे हो, इन दो कैंडल्स को आप देख पा रहे हो। तो इन दो कैंडल्स को अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि ये दोनों जो भी हमारी कैंडल्स हैं, ये एक दूसरे को एनगल्फ कर रही हैं, यानी ग्रीन वाली जो है रेड को एनगल्फ कर रही है। तो देखो, इसने इस पूरी बॉडी और विक को पूरा एनगल्फ कर लिया, इसका मतलब ढक लिया। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे लिए क्या है यहाँ पर, बुलिश एनगल्फिंग। और बुलिश एनगल्फिंग होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रेंड डाउन। तो देख सकते हो आप यहाँ पे पहले डाउन गया, यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग किया, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और फिर उसके बाद कोई मूव आएगी। सेम अगर हमें बियरिश एनगल्फिंग देखना है तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ उसको। ये दो कैंडल्स को आप देख सकते हो, इस तरह से हमारी बुलिश एनगल्फिंग बनती है। तो बुलिश एनगल्फिंग क्या बता रहा है कि सबसे पहले ट्रेंड ऊपर था, चल रहा है चल रहा है चल रहा है, और उसके बाद उसने एक कैंडल बनाई जिसने उसको पूरा एनगल्फ कर लिया, पूरा कवर कर लिया, और उसके बाद वो फिर बियरिश हो गया। तो एक ट्रेंड अपसाइड में ऊपर आपको क्या मिलेगा, बियरिश एनगल्फिंग, एंड डाउन साइड में आपको क्या मिलेगा, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। तो इससे हमें समझ आता है कि पहले एक छोटी कैंडल बनी या जो भी नॉर्मल कैंडल बनी, उसमें तो हमारे पास डाउन ट्रेंड था, यानी सेलर्स ही हमारे स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन एक इतनी अच्छी कैंडल बनी जिसने पूरे जो लास्ट सेलर्स है, लास्ट कैंडल में या लास्ट डे में जो भी सेलर्स है, उसको पूरा कवर करके अप साइड में एक अच्छी कैंडल बनाई। और उसके बाद से ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो हम यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। तो उसके साथ हम सिर्फ कैंडल स्टिक पे कभी भी हम ट्रेड नहीं करते, उसके साथ काफ़ी चीज़ें देखते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा कि कंबाइन करके, यानी कैंडल स्टिक को, अपने ट्रेंड्स को, रेसिस्टेंस सपोर्ट को एक कंबाइन करके हम कैसे एक ट्रेड ले सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको समझ आया होगा, ये है एनगल्फिंग। नेक्स्ट इज पियर्सिंग। तो पियर्सिंग में क्या होता है कि है तो वो बिल्कुल इसकी तरह ही कैंडल होती है। पियर्सिंग में आपका अगर कोई मैं बात करूं तो कोई डिफरेंस नहीं है। तरीका आपका चाहे बियरिश पियर्सिंग हो या बुलिश पियर्सिंग हो, बिल्कुल सेम है। उसमें एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसमें एक छोटा डिफरेंस ये है कि वो कंप्लीटली उसको एनगल्फ नहीं करती। अगर एक मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। हाँ, ये रहा। मान लीजिए मैं अभी, मेरी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड तो चल रहा है मेरा, ये मेरा डाउन ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पर एक पैटर्न बनना चाहिए जो कि मुझे बता सके कि ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो आप ये दो कैंडल्स को देखो, ये दो कैंडल्स आपको क्या बता रही हैं, ठीक है। इसने इसको वैसे हम बुलिश हरामी भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको अभी समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने ये देखा, एक कैंडल बनी है, उसके बाद ये एक और कैंडल बनी, लेकिन ये इसने पूरा कवर नहीं किया। अगर इसने पूरा उसको नीचे से लेकर ऊपर तक इसको कवर कर लिया होता इस ग्रीन कैंडल ने, तो ये क्या बन जाता आपके लिए, ये बुलिश एनगल्फिंग बन जाता। लेकिन इसने क्या किया, ये 50% से ऊपर ही चला गया, यानी पूरा इसको कवर नहीं किया, लेकिन इसने बड़ी अच्छी कैंडल बनाई और यहाँ पर क्लोजिंग दी। तो उसके बाद आप कहते हो कि नहीं, मैं तो अग्रेसिव ट्रेडर हूँ, मैं समझ गया कि यहाँ पर एक अच्छा, यहाँ पे बुलिश सिग्नल आया है, मैं नेक्स्ट कैंडल बस इसकी ओपनिंग देखूंगा, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा मैं बाय कर लूंगा। तो उसमें क्या होता है, वो
पियर्सिंग होती है। तो पियर्सिंग में आपको जरा यहाँ दिखा देता हूँ, बिल्कुल ये रहा, मेरे को पियर्सिंग कैंडल मिल गई है, ये रही, ठीक है, ये रही। अब देखो इसमें क्या होता है, एक कैंडल बनी, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन डाउन चल रहा है, एक इसके नीचे भी गई, लेकिन ये ऊपर तक नहीं गई। आपने इसका वेट नहीं किया कि नेक्स्ट कैंडल इसको दोनों को कंबाइन करके भाई ये इसको एक एनगल्फ कर रही है, नहीं। आपने देखा ये 50% से ऊपर जा रही है, अच्छी ऊपर क्लोजिंग हो रही है, इसका मतलब ये मेरे लिए बुलिश है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए इस पॉइंट पे आप। तो पियर्सिंग और एनगल्फिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपने ट्रेड आप कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा पहले ही ले रहे हो, और एनगल्फिंग में क्या कर रहे हो, जैसे अभी मैं इन दोनों इन कैंडल को कंबाइन कर दूं, इन तीन ग्रीन कैंडल को, तो आप देख सकते हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की कैंडल हो गई ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इन तीन कैंडल में जब ये एक साथ कैंडल मैं जोड़ देता हूँ इन तीनों को, तो ये इसको एनगल्फ कर रही है। तो होता वही है, लेकिन इसमें क्या है, आपने एंट्री थोड़ा सा पहले हो जाती है। तो आपको समझ आया होगा पियर्सिंग कैंडल कैसी होती है, ठीक है। ये इसी का अपोजिट अगर आप कर दोगे, आप साइड में अगर आपको यही कैंडल ऐसी मिलती है कि जिसमें वो 50% उसको कवर कर रहा है, जैसे ये बोल सकते हैं कि ये देखो इसके नीचे तो इसको अनगल्फ नहीं किया, लेकिन 50% से ज्यादा है, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये पियर्सिंग कैंडल बन रही है। ऐसे तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं मिलेगी आपको हमेशा के, एग्जैक्ट ये मिल जाए ऊपर से है यहाँ 50% पे मिल जाए, हर बार चेंज होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज हरामी पैटर्न। तो इसको हम बुलिश हरामी, बियरिश हरामी बोलते हैं। तो हरामी ये जो हमारी हिंदी में गाली होती है वो नहीं, जैपनीज कैंडल है, तो जैपनीज में हरामी का मतलब अलग होता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये कैंडल अब थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई, लेकिन इसी के अंदर ही क्लोज हो गई, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो इसके लिए, एक तरह से ये मदर कैंडल, ये एक बेबी कैंडल। तो मदर और बेबी, यानी आप टमी की बात कर सकते हो, पेट है ये इसका। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितना अच्छा आपको यहाँ देखो पैटर्न बना हुआ है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ जरा दोनों कैंडल को। इसको बोलते हैं हम बुलिश हरामी। क्यों बुलिश हरामी क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि ये देखो डाउन ट्रेंड, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, क्या देखो, सेलिंग आई, लेकिन नेक्स्ट डे इसके बाद सेलिंग नहीं आई, एक सडन थोड़ा सा गैप के ऊपर ही ओपन हुआ, और उसके बाद ये यहाँ पर क्लोज हुआ। तो इसने क्या बताया कि मैं पहले तो मेरी सेलिंग आ रही थी, जो रेड कैंडल है वो सेलिंग है, लेकिन ग्रीन मेरी क्या बता रही है कि मुझे कि सडन एक छोटी सी अच्छी बाइंग आई, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप रहा। इसकी बाइंग और सेलिंग में, वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में गैप रहा, और यहाँ पर ये क्लोज हुई। तो ये हमारी क्या होती है, बुलिश हरामी पैटर्न होता है, जिसके बाद ये पता चलता है कि हाँ ये इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लेकर एक एंट्री कर सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं। और उसके साथ हमें और कंबाइन क्या करना होगा कि सपोर्ट तो है या नहीं है, या फिर पिछला कोई हमारा कोई क्या सेलिंग जोन है, डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं और चीज़ें भी। तो ये क्या हो गया आपका बुलिश हरामी। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ बियरिश हरामी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो हमेशा एक क्या दिखेगी, एक ट्रेंड के बाद ही दिखेगी, एक ट्रेंड आया और उसके बाद एक बेरिश हरामी, ठीक है ना। ये देखो ये शूटिंग स्टार है जो हमने लास्ट में बात की थी प्रीवियस वीडियो में। ये है हमारा एक, देखो ये एक ट्रेंड आया, उसके बाद इसी के अंदर ही ये विक भी इसके अंदर ही है, इसके अंदर ही ये क्लोज हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, ये एक हमारी बियरिश हरामी है, एक ट्रेंड बियरिश हरामी, ठीक है, ये बियरिश हरामी। उसके बाद आप देख सकते हो ट्रेंड रिवर्सल। तो ये हमारे जो होते हैं छोटे पैटर्न, छोटे टाइम फ्रेम पे ज़्यादा काम नहीं करते, जितना बड़ा पैटर्न, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा ये काम करते हैं। आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, 15 मिनट पे ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। डेली, वीकली, मंथली भी जितना ज़्यादा ये बेनिफिट करेंगे, उतना किसी और टाइम पे बेनिफिट नहीं करेंगे। मैं ज़रा सेंसेक्स पे फिर चलता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा एक पैटर्न होता है मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। देखो आपको मैंने अभी बात की एनगल्फिंग की, जो कि हम यूज करते हैं, काफी सारे नाम होते हैं पैटर्न, क्रो, ये क्रो, वो क्रो, ब्लैक क्रो, इतना उसमें डीप में नहीं जाना, आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या बोल रहे हैं। एनगल्फिंग हमने बात कर ली, पियर्सिंग हमने बात कर ली, हरामी पैटर्न हमने बात कर ली। नाउ इज मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग से आप समझ रहे हो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। मॉर्निंग से मतलब कुछ सुबह कुछ अच्छा अपसाइड में, और इवनिंग मतलब कुछ ढलता हुआ। तो इसका मतलब मॉर्निंग स्टार क्या है, हमारा बुलिश पैटर्न है, और इवनिंग हमारा बियरिश पैटर्न है। तो ये कब कैसे दिखता है, इसको हम कंबाइन करते हैं तीन कैंडल। तो मैं एक जस्ट एक एग्जांपल के लिए इसको बताता हूँ आपको यहाँ पे। इसको वैसे हम डोजी मान सकते हैं। देखो एक पैटर्न, एक ट्रेंड चल रहा है,
डाउन साइड में एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, ये एक बड़ी सी कैंडल बनी। उसके बाद एक डोजी टाइप की एक कैंडल बनी, एक उसने डोजी बनाया। उस डोजी का मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, डोजी का मतलब है इक्वल, बैलेंस हो गया, कि बायर्स और सेलर्स बैलेंस हो गए। अगले दिन बहुत बड़ी कैंडल आई बायर्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेलर्स उसके बाद वो दोनों इक्वल हुए और वो अपना बायर्स की तरफ बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब सेलिंग 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 आ रही थी, यहाँ पर वो उन दोनों की पावर इक्वल हुई। अगेन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन हो गए, बुल्स हो गए। बुल्स मतलब बायर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो गए और फिर वो एक ट्रेंड आ जाता है। तो इस तरह की कैंडल अगर आपको मिलती है तो आपको वो बोलते हैं उसको मॉर्निंग स्टार। तो मैं परफेक्ट एक थोड़ा सा पैटर्न देखने की कोशिश करता हूँ, मुझे मिलेगा। और अदरवाइज आप समझ सकते हो कि ये कैंडल एक डोजी और फिर एक, ठीक है ना, इस तरह से आपकी तीन कैंडल्स को कंबाइन करता है। मोस्टली हमें मिल जाती है इसमें आपके बात करें तो ये आपका इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा ये पैटर्न मेरे को देखने में मिलता है। तो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और मैं जल्दी से इस पैटर्न को देखता हूँ। तो ये देख सकते हो, ये रहा। आपने देखा एक ट्रेंड चल रहा है, आपने देखा एक ट्रेंड चल रहा है, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बढ़ी, उसके बाद डोजी, इसका मतलब उसने बताया थोड़े से गैप पे भी खुली गई, ऊपर डोजी बनाई और उसने कहा कि अब ये पावर इक्वल है। देन एक कैंडल और फिर उसके बाद बियरिश आप देख सकते हो। तो ये तीन कैंडल्स को कंबाइन करके आप देख सकते हो कि यह एक रिवर्सल पैटर्न है। अगर इस तरह का आपको पैटर्न दिखे तो आप समझ सकते हो कि ये इवनिंग स्टार बोलते हैं इसको, इवनिंग स्टार पैटर्न है। तो हो सकता है, होएगा ही नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मार्केट में इवन जो 50 साल से काम कर रहा है वो भी नहीं कह सकता कि ये यही होगा, लेकिन ये हो सकता है। तो इसलिए आप यहाँ पे कॉशियस हो जाते हो। तो आपको समझ आया होगा ये क्या है, इवनिंग स्टार। आप क्या, एक कैंडल डाउन, ठीक है। मॉर्निंग स्टार हम ढूंढ सकते हैं, मॉर्निंग स्टार आपको मिलेगा। मोस्टली क्या होता है, डाउन साइड में हैमर या बुलिश हरामी, ये देखो ये बुलिश हरामी, इस तरह की कैंडल ज़्यादा बनती हैं। तो मैं इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ खास नहीं है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो, पर ये देखो ये है एक्चुअली में रेड कैंडल, लेकिन गैप पे आप खुलिए, ये रेड कलर पे मत जाना, ये है बुलिश कैंडल ही, डाउन डोजी, और ये अपसाइड में खुल के डाउन हुई है। एक्चुअली में ये ऐसे हो जाती तो आपका एक दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट में क्या है, जो आपने सोचा हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट पैटर्न नहीं बन के दिखेगा आपको कभी भी। तो वो है एक बुलिश कैंडल ही, ठीक है, डाउन अप बुलिश। तो ये आपको दिखा रहा है कि हाँ कुछ तो इसमें आपको बुलिशनेस आई है डोजी के बाद। कोई डाउन साइड में, चलो आपको आइडिया मिल गया है। और मैंने मुझे लगता है, ये देखो डाउन, एक डोजी, एक ग्रीन कैंडल। तो इस पैटर्न के नीचे आप लगाओगे, यहाँ पे क्या स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा। आपको हर चीज नहीं है कि ये पैटर्न मिलते ही आपको ट्रेड ले लेनी है, जो जो पैटर्न हमने डिस्कस किया उस सब पे आप ट्रेड ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ स्किप भी करने होंगे अपना, एज पर रिस्क रिवार्ड, जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, रिस्क रिवार्ड कैसे लेना है। अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको पता समझ आएगा। ये देखो डाउन साइड में एक बड़ी कैंडल, एक डोजी कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पर दिख रहे हो बायर सेलर्स इक्वल है, दोनों साइड से रिजेक्शन मिली, एक ग्रीन कैंडल। इसके नीचे आप क्या कर रखोगे, अपना स्टॉप लॉस, और एक आपको ट्रेंड मिल सकता है। तो डाउन साइड में हमने देख लिया कि ये जो हमारा मॉर्निंग स्टार है वो काफी कम मिलता है, बाकी पैटर्न्स आपको काफी मिलते हैं। तो आप बाकी पे काम कर सकते हैं। ये देखो पीर्सिंग, एक डाउन ट्रेंड, उसके बाद आपको ये डाउन से यहाँ तक 50% तक से ऊपर आपकी क्लोजिंग है, और एक फिर आपको ट्रेंड मिला। तो छोटे ट्रेंड भी मिलते हैं आपको और बड़े ट्रेंड भी मिल सकते हैं। ये आपका देखो इवनिंग स्टार, एक कैंडल डोजी देन डाउन, ठीक है। और देखो अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि नीचे ही चलता गया, ऐसा क्यों नहीं चला, क्योंकि सिर्फ एक कैंडल स्टिक पे आप ट्रेड नहीं लेते। सो गाइज आई होप आपको यहाँ पर ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमारी लास्ट वीडियो थी, और डबल कैंडल स्टिक और तीन कैंडल स्टिक पे आपको यहाँ पर आपको क्लियर हुआ आइडिया कि आप कैसे एक रिवर्सल पैटर्न पे काम कर सकते हो, कैसे ट्रेंड चेंज होता है, और किस तरह से बाइंग सेलिंग इक्वल, और फिर इस पे काम करता है हमारी जो मार्केट होती है वो काम ही इस पे करती है कि बाइंग सेलिंग, और कितना आपका किस तरह की आपकी बोल सकते हैं कि डिमांड आ रही है, किस तरह की सप्लाई आ रही है, वो सब उसी पे ही काम करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की मैं वीडियो और बनाता रहूँगा, तो इसलिए अपनी बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।